अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पार्ट 4। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बार फिर सब भाई मिलकर मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से घर वालों की बुरी हालत बयान की और कहा कि हम अपने साथ बहुत थोड़ा सामान लाए हैं, मगर चाहते हैं कि आप पूरा गल्ला दें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने घर का ये हाल सुना तो बेताब हो गए, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या किया है। भाइयों ने निहायत ताज्जुब और हैरान के साथ पूछा कि कहाँ आप ही तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहीं। आपने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। बेशक जो शख्स नेक ज़िंदगी बसर करता है और सब्र के साथ काम लेता है, अल्लाह उसका बदला देता है। जब तमाम भाइयों को यकीन हो गया कि जिसके दरबार में हम उस वक्त खड़े हैं ये हमारे भाई यूसुफ़ हैं, तो सब ने मिलकर अपने गुनाहों का इकरार किया। आपने फरमाया, तुम कोई फ़िक्र ना करो, पर तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करे, वही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। जाओ, मेरा करता मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, उनकी बीनाई लौट आएगी और फिर सब को यहाँ ले आओ। उधर काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को ये खुशखबरी दी कि मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बू आ रही है। उन्होंने सुना तो कहा कि तुम्हारे सिर पर को एक ही खबत सवार है। आखिर काफ़िला आ गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का करता उनके सामने रख कर तमाम हालात सुनाया तो उन्होंने घर वालों से कहा, देखो मैंने तुमसे नहीं कहा था। आखिर सब बेटों ने मिलकर आपसे गुनाहों की माफ़ी मांगी और मिस्र को चल दिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने माँ बाप को अपने पास ठहराया और कहा, खुदा चाहे तो मिस्र में अमन और आराम के साथ रहने। फिर उनको अपने साथ तख्त पर बिठाया। तख्त पर सब के सब भाई शाही आदाब बजा लाए। आपने फरमाया, ये मेरे ख्वाब के ताबीर है। अल्लाह ने उसको सच कर दिखाया। उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया जो मुझे क़ैद से छुड़ाया, और शैतान ने जो फ़साद मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान डाल दिया था, आप सबको यहाँ तो बयानात से यहाँ ले आया। बेशक मेरा रब की हिकमत कोई नहीं जानता। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत दी, बातों का मतलब समझा दिया। ए ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले खुदा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा काम बनाने वाला है। मुझे मुसलमान ही मारना और नेक बंदों के साथ मिला देना। गर्ज़ एक अरसा तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक मिस्र में हुकूमत करते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, भलाइयों को फैलाते रहे। मुल्क मिस्र को अच्छाइयों से भर दिया और बिलाखिर अल्लाह के पास चले गए, यानी आपकी वफ़ात हो गई और आप मिस्र में दफन हुए। बच्चों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों की वजह से कैसी कैसी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। अंधेरे कुएं में रहे, ग़ुलाम बने, जेल खाना में रहे, लेकिन जब ये सब अल्लाह की आजमाइश पूरी हो गई और अल्लाह पाक ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया, तो भाइयों से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ताला से उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ की और ख़ुद भी माफ़ कर दिया। बच्चों, भाइयों के साथ यही करना चाहिए। कुरान शरीफ में एक दूसरी जगह है जिसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करे तो तुम उसके बदले उसके साथ नेकी और भलाई करो, तो वो दुश्मन तुम्हारा हकीकी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह हम सबको ऐसी ही तौफीक दे। आमीन।
تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا لاسٹ پارٹ تھا. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.